अडानी समूह की कहानी एक उद्यमिता के सफर की मिसाल है, जिसने न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपने प्रभाव का विस्तार किया है। इसकी शुरुआत 1988 में हुई, जब गौतम अडानी ने अडानी इंटरप्राइजेज की स्थापना की। प्रारंभ में यह कंपनी केवल एक व्यापारिक घराना थी, जो मुख्यतः आयात निर्यात के क्षेत्र में सक्रिय थी। अडानी ने अपनी प्रारंभिक यात्रा में कोयले के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया, जो बाद में उनके साम्राज्य की नींव बना। समय के साथ अडानी समूह ने अपनी गतिविधियों का विस्तार किया। 1995 में अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई, जिसने भारत के व्यापारिक ढांचे में एक नई दिशा प्रदान की। यह पोर्ट गुजरात के मुंद्रा में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह बन गया। इस पोर्ट ने न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया, बल्कि वैश्विक व्यापार में भी भारत की भूमिका को मजबूत किया। अडानी समूह ने ऊर्जा, कृषि, लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में भी कदम रखा, जिससे इसकी विविधता में इजाफा हुआ। अडानी समूह का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में है। समूह ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अडानी का योगदान उल्लेखनीय है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने भारत को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इसने भारत को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। समूह ने 2021 में घोषणा की कि वह 2030 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने की योजना बना रहा है, जो वैश्विक स्तर पर एक मिसाल प्रस्तुत करता है। अडानी समूह का प्रभाव केवल आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं है, इसने भारत में रोजगार के अवसर भी सृजित किए हैं। समूह की विभिन्न परियोजनाओं ने लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया है। इसके अलावा अडानी फाउंडेशन के माध्यम से समूह ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण काम किया है। यह फाउंडेशन विभिन्न सामाजिक पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जैसे कि स्कूलों का विकास, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और जल संरक्षण परियोजनाएं। वैश्विक स्तर पर अडानी समूह ने अपने व्यवसायों के माध्यम से भारत की छवि को भी मजबूत किया है। जब अडानी समूह ने ऑस्ट्रेलिया में कारमाइकल कोल परियोजना की घोषणा की, तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई। इस परियोजना ने भारत के ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा। हालांकि इस परियोजना ने पर्यावरणीय चिंताओं को भी जन्म दिया, जिससे वैश्विक स्तर पर बहस छिड़ गई। अडानी समूह का वैश्विक विस्तार विभिन्न देशों में निवेश के माध्यम से हुआ है। यह समूह अब अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। इसके द्वारा किए गए निवेश ने इन देशों के विकास में भी योगदान दिया है। उदाहरण के लिए, अफ्रीका में अडानी ने कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाएं शुरू की हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाने में मदद कर रही हैं। हालांकि अडानी समूह के विकास के साथ साथ कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं। पर्यावरणीय चिंताओं, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और कॉरपोरेट गवर्नेंस के मुद्दों पर आलोचना का सामना करना पड़ा है। कई बार समूह पर आरोप लगाया गया है कि वह विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। इन विवादों ने अडानी समूह की छवि को प्रभावित किया है, लेकिन इसके बावजूद समूह ने अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत के आर्थिक विकास में अडानी समूह की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसके द्वारा किए गए निवेशों ने न केवल भारत की बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, बल्कि यह देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में भी मदद की है। अडानी समूह ने भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है, जो न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि वैश्विक व्यापार में भी सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इस तरह अडानी समूह की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे एक उद्यमिता की भावना और दूरदर्शिता के साथ एक व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर विस्तारित किया जा सकता है। अडानी समूह ने न केवल अपने क्षेत्र में एक लीडर बनने का प्रयास किया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि उसका विकास स्थायी हो और समाज के सभी वर्गों के लिए फायदेमंद हो। इसके द्वारा किए गए प्रयासों ने भारत को एक नई दिशा दी है और यह निश्चित रूप से भविष्य में भी वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करने में सक्षम रहेगा।